दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार। दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। धनतेरस से दिवाली का उत्सव प्रारंभ हो चुका है। आज नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली है। चतुर्दशी या फिर छोटी दिवाली कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। बता दें इसे नरक चौदस, रूप चौदस और रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि छोटी दिवाली पर ऐसा करने से हर तरह का भय समाप्त हो जाता है और परिवार की अकाल मृत्यु नहीं होती है। साथ ही बड़ी दिवाली के दिन भी लक्ष्मी पूजन इसी दिन होता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। छोटी दिवाली के दिन यमराज की पूजा की जाती है। छोटी दिवाली या फिर नरक चौदस इस बार 11 नवंबर यानी आज ही मनाई जा रही है। चतुर्दशी की तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को दोपहर 1:57 से होगी और चतुर्दशी तिथि का समापन 12 नवंबर को दिन में 2:44 पर होगा। आज इस खास मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं पंडित पवन त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पर। पंडित जी, आज नरक चौदस मनाई जा रही है। छोटी दिवाली के रूप में इसे मनाया जाता है। क्या कुछ मान्यताएं आज के दिन को लेकर है? देखिए, जो हमारे व्रतोत्सव होते हैं जी, जो जीवन के उत्सव हैं, जीवन में जो तरंग है उसको प्रस्तुत करने के लिए ऋषियों ने ये जो हमारे जो पर्व हैं इनको प्रकृति सापेक्ष सृजन किया। ये बिल्कुल प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए, साथ साथ आत्मिक उत्थान के लिए, जीवन में आनंद और सौहार्द के लिए यह तिथि और पर्वों का निर्धारण किया है। तो निश्चित रूप से ये जो शरद ऋतु है यह संक्रमण ऋतु है जी। तो ऋषियों ने इन जो पर्वों का सृजन किया तो उसके पीछे उनका 3 उद्देश्य था। एक जो है दैविक मनोकामना की पूर्ति, दूसरी आध्यात्मिक मनोकामना की पूर्ति, तीसरी जो है भौतिक मनोकामना की पूर्ति। तो भौतिक मनोकामना हम ये देखते हैं कि इसको हम वैज्ञानिक भावना भी कह सकते हैं। वर्षा ऋतु का गमन, शरद ऋतु का आगमन संधि बेला है। नाना प्रकार के संक्रमण फैलते हैं इस समय समाज में और कीड़े पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे जीव जंतु प्राकृतिक रूप से पैदा हो जाते हैं। तो उनको सामूहिक रूप से शमन के लिए मंदिरों में, देवस्थानों में, चौराहों पर, नदी के किनारे, घर में दीप जलाते हैं कि सारे कीट पतंग जो होते हैं इन कीटों की तरफ आकर्षित होते हैं और जल करके मर जाते हैं। यानी कि सामाजिक सुरक्षा जो कीटों के द्वारा, ये तो हुआ भौतिक और वैज्ञानिक कारण। दूसरा जो उद्देश्य था हमारे ऋषियों का वो था दैविक। हमारे यहाँ देवताओं की मान्यता है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से देवताओं को। और देवताओं को हम कैसे जानते हैं? पुराणों और इतिहास के माध्यम से। ऐसा धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान राम रावण का वध करने के उपरांत जब अयोध्या आगमन हुआ तो नगर, देश के वासी, नगर के वासी, जन जन वासी, घर घर वासी, ये सभी लोगों ने दीप जला करके उत्सव मनाया। और यह हमारा दैविक जो देवताओं का रूप है दीपावली को मनाने का, उसके पीछे यह संदेश है। तीसरा जो संदेश है ऋषियों का, आध्यात्मिक। हमारे वेद में, उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ज्ञान से ही मोक्ष है। मोक्ष की जो परिकल्पना की गई है, मुक्ति की जो परिकल्पना की गई है, वह ज्ञान से की गई है। और इसीलिए ऋषियों ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले। यही तो, यानी कि अज्ञान से ज्ञान की ओर चले। अभी निकट के कुछ 100 वर्षों पहले भगवान का बुद्धा अवतार हुआ। उन्होंने भी यही कहा आत्मदीपो भव। और वर्तमान में हम ये भी कहते हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। यानी कि जो अज्ञानता है वह प्रकाश में बदल जाए। प्रकाश मतलब ज्ञान हुआ। इस प्रकार से ऋषियों ने प्रकृति के सापेक्ष यह जो दीपावली का महापर्व है
इसका निर्धारण किया है, तो निश्चित रूप से यह दीपोत्सव 5 दिवसीय पर्व है। हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में इस पर्व को 5 दिनों तक मनाते हैं। जो प्रथम दिवस है वो धनतेरस से इस पर्व का प्रारंभ होता है, यानी कल से जो पीता है कल, इसको धन त्रयोदशी यानी धनवंतरी जयंती। भगवान धनवंतरी पैदा हुए थे अमृत कलश लेकर के। और ये धनवंतरी है कौन? तो कहते हैं कि पहला सुख, सबसे बड़ा जो धन होता है जीव का, वह स्वास्थ्य धन होता है जी। बाकी भौतिक धन तो बाद में आता है, पहला सुख निरोगी काया। तो हम इस 5 दिवसीय दीपोत्सव में पहले हम अपने इस शरीर की रक्षा के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम सारे भोगों को भोगेंगे, सुख भोगेंगे, लक्ष्मी का सुख भोगेंगे, वह शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हमारे पास नोट की सैया लगी हो, सोने चांदी के बर्तन हो, लेकिन निद्रा ही ना आवे और भूख ही न लगे, यानी शरीर रुग्ण है, तो हम कैसे पर्व को मनाएंगे? तो पर्व को मनाने के लिए, उत्सव को मनाने के लिए जरूरी है कि हम धन्वंतरी की उपासना करते हैं। और यानी कि हे धन्वंतरी, हमारी अकाल मृत्यु ना हो, हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। उसी के निमित्त सायंकाल में दीपदान भी करते हैं यमराज के निमित्त, और प्रार्थना करते हैं कि हमारी अकाल मृत्यु ना हो, हम असामयिक मृत्यु न मरे। दूसरे दिन जिसकी चर्चा हम आज करने बैठे हैं, और इस पर्व को हम आप से जुड़े हुए हैं बताने के लिए, यम चतुर्दशी, ये बहुत महत्व का पर्व है। हम नकारात्मक ऊर्जा से बचें, हम एविल्स यानी बुराइयों से बचें, हम अपने को गलत काम करने से रोकें। यह चतुर्दशी इसका बोध कराता है। क्यों? कि यम मार्ग का दर्शन न हो। यमराज कौन है? यमराज वो है जो हमारे पाप कर्म का, जो हमारे नकारात्मक ऊर्जा है उसका जो दंड देने के अधिकारी है, वो यमराज है। और जो हमारे पुण्य हैं उसको फल देने के जो अधिकारी है, वो धर्मराज है। यमराज और धर्मराज वस्तुतः दोनों एक ही हैं, लेकिन जो हमारे इविल्स हैं, बुराइयां हैं, जो उसको दंड के रूप में देते हैं, उनको हम यमराज के नाम से जानते हैं। तो हमको यम का त्रास न झेलना पड़े, हमको यम का दंड न भोगना पड़े, हम यमलोक को न जाएं, इसके लिए आज के दिन हम पहले दिन तो हम अकाल मृत्यु से बचने का प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं यमराज से, और आज के दिन हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको आपका लोक दर्शन न हो, हम आपके लोक नहीं जाना चाहते, हम धर्मराज के लोक जाना चाहते हैं। इस पर्व का विशेष महत्व है। तैलाभ्यंग स्नान, तिल के तेल से सुबह स्नान कर करके और जो है पूजन यजन प्रारंभ करना चाहिए। और सायंकाल में दरवाजे के बाहर चतुर्मुख दीपक, एक मिट्टी का दिया लें और उसमें लंबी लंबी 2 बत्तियां क्रॉस करके, इस प्रकार से क्रॉस करके बत्तियां रखें, लंबी बत्तियां, और उसमें तिल का तेल डालें। क्योंकि तिल का तेल जो है दीपोत्सव के लिए बहुत प्रशस्त माना गया है जी। तिल का तेल डाल करके चारों वर्तिका को हम प्रज्वलित करते हैं और यमराज से प्रार्थना करते हैं कि हे यमराज, हिंदी में ही प्रार्थना कर लें, ये जरूरी नहीं कि आपको संस्कृत में ही भाषा बोलनी है, आप हिंदी में भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे यमराज, आप हमारे लिए धर्मराज बने, हमको यम संत्रास से मुक्ति मिले, हमको यम मार्ग से मुक्ति मिले, हम आपके मार्ग को न जाए बल्कि हम धर्मराज की तरफ जाएं। इस कामना के साथ आज का पर्व बहुत विशेष पर्व है। आज के दिन इस बात का बोध कराने का पर्व है, हम इविल से बचें, बुराइयों से बचें। बुराई मतलब पाप कर्म, उसको हमारे देव भाषा में, संस्कृत भाषा में इविल, अंग्रेजी में तो इविल्स कहते हैं बुराई, लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक भाषा है इसमें इसको पाप के नाम से जाना जाता है। हम पाप से बचें, उसके लिए आज ही और जो दूसरा दिन है वो अमावस्या का दिन है जी। अमावस्या रात्रियां 3 होती हैं, धर्मशास्त्रों में विशेष करके 3 रात्रियों का जिक्र आया है, मोहरात्रि, महारात्रि और कालरात्रि। तो मोहरात्रि जो है वो जन्माष्टमी की रात्रि है। भगवान पैदा हुए, सभी लोग मोहित हो गए, द्वारपाल सो गए, संसार मोहित हो गया, वह मोहरात्रि थी।
दूसरी जो रात्रि जो है वो महारात्रि है, जिसको हम शिवरात्रि के नाम से जानते हैं जी। वह महारात्रि है, शिवरात्रि। लेकिन ये जो काल रात्रि है वह अमावस्या, कार्तिक अमावस्या की रात्रि है, जो कल हम लोग स्वीकारने, देखने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। इस दिन महाकाली की पूजा होती है। तो निश्चित रूप से जो आने वाला जो कल है उसमें हम दीपोत्सव मनाएंगे। वस्तुतः दीपोत्सव जो वैसे तो कार्तिक महीने भर दीपोत्सव करने का विधान बताया गया है, पूरा का पूरा कार्तिक महीना, एक महीने तक इसमें साक्षात लक्ष्मी जो है दीप के रूप में आ जाती है, दिए के रूप में आ जाती है। इस प्रकार से दीप को जलाना इसका मूल उद्देश्य है। दीप और आवली, आवली मतलब होता है कतार, दीपों का कतार। दीप कहाँ कहाँ जलाए? पहला कहते हैं देव मंदिरों में, देवताओं के मंदिर में, नदियों के किनारे, सरोवर के किनारे, कूप के किनारे। देखे क्या वैज्ञानिक कारण रहा होगा। यानी कि ये जो जगह बता रहे हैं, यहाँ नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े फतिंगे उत्पन्न होते हैं जी। धर्मशास्त्रों में जिक्र आया है इसका कि दीपक पहले कहाँ जलाएं? मंदिरों में, क्योंकि मंदिर गांव के बाहर होते थे। मंदिरों में, नदियों के किनारे, सरोवर के किनारे, कूप के जहां जल था वहां दीपक रखा जा रहा है, क्योंकि जहां जल होता है वहां गंदगी होती है, कीड़े मकोड़े खेत खलिहान के आगे, यहाँ तक कि दरवाजे पर घूर मतलब कहते थे जहां हम घर की गंदगी फेंका करते थे, वहां भी दीपक जलाने का विधान है। ऋषियों ने कहा कि जहां हम घर की गंदगी फेंकते हैं वह लक्ष्मी का स्थान है। तो हम आपको बता दें, लक्ष्मी और अलक्ष्मी यानी दरिद्रा, ये दो देवियां हैं। वो ज्येष्ठा बड़ी बहन है उनकी, यानी जो गरीबी है, विपन्नता है, गंदगी है, वहां अलक्ष्मी वास करती है। हम उनका भी सम्मान करते हैं, यानी कि घर की जहां गंदगी फेंकते हैं वहां भी दीपक जलाते हैं। और घर में तो जलाते ही हैं, फिर घर के दरवाजे पर, देवस्थान में खूब दीपक जलाए। आजकल तो प्रकाश, ये लाइट, अंग्रेजी लाइट अथवा विद्युत के माध्यम से प्रकाश करते हैं, ठीक है, आप इसको जलाएं, श्रृंगार करें घर की, भवन की, लेकिन दीपक जरूर जलाएं। अगर आप दीपक नहीं जलाते हैं तो निश्चित रूप से आपको दीपावली मनाने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए मिट्टी के दिए अवश्य में हो। हम कितने भी आधुनिकता से आ जाएं, आधुनिकता से प्रभावित हो जाएं, लेकिन जो शास्त्र का नियम है उसको जरूर पालन करें। और जहां तक हो सके तिल के तेल की प्राथमिकता देनी चाहिए जी। और यह करने के बाद खूब दूसरे दिन यानी दीपावली की रात्र में हम लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। गणेश जो है विघ्न के विनाशक हैं, हमारे जीवन में विघ्न न आवे, और लक्ष्मी यानी कि सुख, समृद्धि, शांति हमको खूब प्राप्त हो। लक्ष्मी 3 प्रकार की बताई गई हैं जी। गज लक्ष्मी, सरोज लक्ष्मी और उलूक लक्ष्मी। गज लक्ष्मी कौन है? जो हाथी पर बैठ कर आने वाली है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो अपना टैक्स पेड करते हुए लंबे चौड़े व्यापार कर रहे हैं, उनके घर गज लक्ष्मी है। जो लोग टैक्स की चोरी करके अनर्गल रूप से अनाचार, दुराचार और व्यभिचार के माध्यम से, नाना प्रकार के उत्पात के माध्यम से धन को लाते हैं, वह उलूक लक्ष्मी है। उल्लू पर बैठ के आती है उनके घर में। उल्लू तो आप जानते ही हैं। और जो तीसरी प्रकार की लक्ष्मी है सरोज लक्ष्मी, यानी कमल के पुष्प पर आवाहन जो आती लक्ष्मी है, वो विद्या के माध्यम से, सरस्वती के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, विवेक के जितने अध्यापक लोग हैं, ज्ञान देने वाले लोग हैं, जो तात्विक मार्ग से, जैसे हम ब्राह्मण लोग हैं, जैसे आप बैठ करके, आप भी तो जैसे आप एंकरिंग कर रही हैं, आप विद्या के माध्यम से, अपने एजुकेशन के माध्यम से, दूरभाष से जुड़ करके देश को बता रहे, ये भी ऐसे लोग जो हैं वह सरोज लक्ष्मी यानी कि कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का आवाहन उनके घर में होता है। इस प्रकार से पूजन करके और दिव्य रात्रि जागरण करने का विधान है। भगवती महालक्ष्मी प्रत्येक घर अमावस्या की रात्रि में घूम घूम कर देखती हैं कि कौन सा व्यक्ति सो रहा है। जी पंडित जी, छोटी दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? छोटी दिवाली पे अगर हम पूजा अर्चना करना चाहें तो छोटी दिवाली पे क्या जो है शुभ समय रहेगा जिसपे पूजा की जाए? इसको मुहूर्त को लेकर के मुहूर्त तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में
प्रदोष काल को बहुत दिव्य मुहूर्त माना गया है दीपोत्सव के लिए। और जो क्योंकि दीपों का जो है अस्तित्व जो है वह सूर्य डूबने के बाद होता है, यानी कि सूर्य डूबता हो, रात्रि हो रही हो और कुछ तारे दिखाई दे रहे हो आसमान में, उसको प्रदोष काल कहते हैं। वह काल जो है भगवती के आवाहन का बहुत उपयुक्त काल होता है। ऐसे तो वैसे आप रात्र में भी कर सकते हैं और दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक आपने समय की बात पूछी तो सभी शास्त्रों ने एक मत होकर के इस काल की बड़ी प्रशंसा की है, वो है प्रदोष काल। और बैठ करके रात्र का जागरण करना चाहिए। सवेरे जो प्रातः काल होता है, यानी कि मध्य रात्र के बाद 3 बजे 4 बजे भोर में, उस समय घर की दरिद्रता का बहिर्गमन किया जाता है। इसको सभी को अवश्य करना चाहिए। धीरे धीरे यह परंपरा लुप्त हो रही है। उस दिन जो घर में फटे टूटे बर्तन हो, वह दरिद्रता का वहां वास होता है। जो टूटे बर्तन हो, उसमें टूटे हुए सूप हो, ऐसे घर में ऐसे जगह पर दरिद्रता देवी का, लक्ष्मी की बहन है ये, उनका वास होता है। उनको डंडे से पीट करके 100 दिया जला लें और एक महिला जो है घर का कोई सदस्य हर घर के कोने कोने में उस दिए को लेके घूमता रहे, और माता जो ज्येष्ठ घर की बहुएं हैं, माताएं हैं, डंडे से पीटते हुए टूटे हुए बर्तन अथवा सूप को पूरे घर में घूम करके ले जाकर के जहां गंदगी होती हो घर के बाहर, वहां छोड़ देना चाहिए जी। इस प्रकार से जिस तरह से हम प्रदोष काल में रात्र में लक्ष्मी के आवाहन का पूजन करते हैं, उसी तरह से धर्म शास्त्रों में दरिद्रा देवी के बहिर्गमन का भी बहुत अच्छी व्यवस्था बताई गई है। और जो चौथे दिन का जो पर्व है हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में, उसकी बड़ी महिमा बताई गई है। उसको हम नोट तो खाएंगे नहीं, कोई व्यक्ति नोट खाता है, रुपया खाता है नहीं, खाने के लिए तो अन्नपूर्णा चाहिए। लक्ष्मी का एक दूसरा रूप है, वह है अन्नपूर्णा का। जो चौथा दिवस है इस 5 दिवसीय महापर्व का, उसको हम अन्नकूट के नाम से जानते हैं जी। गांव में जो किसान हैं वो अपने गायों की खूब श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। घर घर में विविध पकवान बनते हैं। उस दिन भगवान को 56 प्रकार का व्यंजन बना करके भगवान केशव को अर्पित करते हैं, यानी अन्नकूट का पर्व मनाते हैं। अन्नकूट मतलब, अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का पहाड़ जी। तो गांव गिराव में जो जहां अन्न लोग रखते हैं वहां रख के पूजा करते हैं। बाकी लोग नाना प्रकार के पकवान बना करके भगवान केशव का यजन करते हैं जी। 5वां दिन जो होता है इस 5 दिवसीय महापर्व का, वो है भात द्विजिया जी, भैया द्विज के नाम से जाना जाता है। बहुत उत्तम पर्व है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बताना चाहूंगा कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार नहीं है, इसका तो व्यापारीकरण हो गया। भाई बहन के त्योहार का अगर कोई पर्व है तो भाई द्विज है जी। धर्म शास्त्रों में रक्षाबंधन को भाई बहन के पर्व को नहीं माना गया है, ये लोक में प्रचलित हो गया है। उस दिन आचार्य गुरु अपने शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता था, इसलिए वो रक्षाबंधन हो गया है। वैसे रक्षा कोई भी किसी को भी बांध सकता है, लेकिन भैया द्विज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया जो तिथि है, विशेष करके धर्म शास्त्रों में भाई बहन का पर्व बताया गया है। इस दिन क्या करना चाहिए? बहुत मार्के का पर्व है। इस 5 दिवसीय महापर्व में बहुत महत्व का पर्व है। यह पर्व भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। इसको जगाने की जरूरत है, इसको बताने की जरूरत है। इस दिन यमराज जो है, उनकी बहन है यमुना, उनके घर उनके आग्रह पर गए थे। दोनों भाई बहन हैं, यमराज और यमुना। यमुना जी ने बहुत आवाहन किया, कई बार आवाहन किया, नहीं पहुंच पाते थे यमराज। लेकिन एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमराज अपने बहन यमुना के घर आए और यमुना ने बहुत अच्छे से उनको भोजन कराया, दिव्य भोजन कराया। और यमराज ने उनको खूब साड़ी दिया, वस्त्र दिया, दक्षिणा दिया, और बहन ने भी टीका लगाकर विधिवत खूब भोजन कराया। तो यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी व्यक्ति अपने बहन के घर जाकर के
भोजन करेगा और बहन को गिफ्ट देगा, उपहार देगा, उससे दो चीजें होंगी। पहला, उस भाई को लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आरोग्यता की प्राप्ति होगी, व्यापार अगर खूब चलेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी भाई का। और बहन का क्या होगा? बहन को अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा, जीते जी उसका पति उसके सामने नहीं मर सकता। यह यमराज का वचन है। यानी कि भैया दूज के दिन अगर कोई बहन अपने भाई को अपने घर बुला करके भोजन कराती है तो निश्चित रूप से उसका सौभाग्य अछूट रहेगा, उसके सामने उसके पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि ऐसा धर्म शास्त्रों का कहना है। धर्म शास्त्र हमारे सामने रखा हुआ है, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई देवी अखंड सौभाग्य की कामना चाहती है तो उसको भैया दूज के दिन भगनी गृह भोजनम लिखा है कि बहन के घर जाके भोजन करे। बहन नहीं जाएगी, बल्कि जो है भाई बहन के घर जाए। बहुत लौकिक पर्व है, बहुत महत्व का पर्व है। भारत की अथवा विश्व के कोने कोने की ऐसी कौन माता होगी जो ये चाहेगी कि उसके सामने उसके पति की मृत्यु हो जाए। लेकिन अखंड सौभाग्य की कामना से भैया दूज के दिन भाइयों को अपने घर बुला करके बहनों को भोजन करना चाहिए। और भाई को भी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि ऐश्वर्यवान हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति अगर चाहता है तो भैया दूज के दिन जा करके बहन को खूब उपहार दे के प्रसन्न करे और दोनों प्रसन्न मुद्रा में। पंडित जी, ये तो भाई दूज की बात हो गई, भाई दूज की बात हो गई है। नरक चतुर्दशी या फिर रूप चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? नरक चतुर्दशी ये नाम क्यों पड़ा? अपने स्वरूप का दर्शन हो जाए जी, व्यक्ति को, मैंने कहा ना, अपने स्वरूप का दर्शन हो जाए जी। यही तो उसी रूप चतुर्दशी, इस चतुर्दशी को आत्मबोध हो जाए कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम। गलत करेंगे तो यमराज के मार्ग में जाना पड़ेगा जी। इसीलिए अपने स्वरूप का दर्शन हो जाए जिसको, इसीलिए तो कहते हैं आत्मदीपो भव, जो अपने को पहचान ले, अपने स्वरूप को पहचान ले। या देवी सर्वभूतेषु आत्मरूपेण संस्थिता, जो अपने को पहचान ले, अपने स्वरूप का दर्शन हो जाए जिस व्यक्ति को, इसलिए इसको रूप चतुर्दशी कहते हैं। अपने स्वरूप का दर्शन जिस व्यक्ति को हो जाता है ना, जो अपने को पहचान जाता है, वह बुराई नहीं देखता, वह गलत काम नहीं कर सकता, उसे आत्मबोध हो जाता है। इसलिए अपने को पहचानने का पर्व है रूप चतुर्दशी जी। पंडित जी, यहाँ पे छोटी दिवाली की अगर विशेषता बात की जाए तो क्या कुछ विधि विधान रहते होंगे पूजा अर्चना के? मैंने कहा कि यह 5 दिवसीय पर्व है। पहला दीपक की प्रमुखता है जी। इस पर्व की प्रमुखता जो है वो दीपक है। दीपक साक्षात लक्ष्मी और नारायण के रूप माना गया है। इस पूरे के पूरे 5 दिनों में कुछ करे या न करे, कुछ नहीं कर पाते हैं आप, तो आप दीप जलाएं घर में। यह पहला शर्त है। और अगर आप किसी कारण से दीप नहीं जला पा रहे हैं तो दीप जलाने के लिए कुछ पैसा दे दें किसी को, भैया मेरे नाम से दीप जला देना जी। मंदिरों में या यहाँ वहां आप नहीं कर पा रहे हैं, आप व्यस्त हैं, आप किसी कार्य में लगे हैं, आप यात्रा, अथवा आपके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दीप जलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो जो दीप जलाए गए हैं घाटों पर, सरोवर के किनारे, मंदिरों में, उन जलते हुए दीपों की रक्षा कर दे तो कहते हैं दीप जलाने का फल प्राप्त हो जी। पंडित जी बिल्कुल, दीप जलाने से, दीप आपने बताया जैसा कि दीप उत्सव का पर्व है और दीपोत्सव में दीप जलाने से ही जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक जानकारी और अधिक चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पंडित पवन त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे शुभ मुहूर्त के बारे में चर्चा की गई। छोटी दिवाली के दिन क्या विधि विधान रहते हैं पूजा अर्चना के, इस बारे में चर्चा हुई। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।